वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लगातार बोर्ड में एमसीक्यू की फॉर्म में बन रहा है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो अगर हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की, तो वर्नर्स थ्योरी के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी होती है, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो मेन कारण है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो है बच्चे इसका आयनाइजेबल होना, इसका आयनाइजेबल होना। पर सेकेंडरी वैलेंसी जो चीज होती है वो उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कैसी होगी बच्चे, नॉन आयनाइजेबल होगी। अब इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे वर्नर्स ने दिया है और उसी टाइप से क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है। जैसे कि COCl3.6NH3 मेरे पास था, वो कहेगा क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन मैंने 3 मोल्स ऑफ AgNO3 से करी, जिसके वजह से 3 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो बताइए इस मॉलिक्यूल का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख के दिखाइए। तो देखो भाई, साफ दिख रहा है 3 सिल्वर के साथ 3 क्लोरीन बाहर निकल चुके हैं। तो यहां पे भी हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्लोरीन थे, 3। अब क्योंकि ये बाहर निकल चुके हैं, आयनाइजेबल का मतलब क्या हो गया, जो चीज आपके पास क्या होती है बच्चे, बाहर निकल जाती है, जो चीज आपकी बाहर निकल जाती है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल। और क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लोरीन बाहर निकल चुके हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई है, 3, क्योंकि 3 चीजें क्या हो गई है, बाहर निकल गई है, मतलब आयनाइज हो गई है। पर 6 अमोनिया थे वो यहाँ पे टच से मस नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब लोन पेयर दे रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई है, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई बच्चे हमारी 6। अब इसी को वर्नर्स ने एक फॉर्मूले के रूप में लिखना सिखाया था कि आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप लोग प्यार से बोलते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है मेटल को। तो हमारा मेटल इस क्वेश्चन के अंदर कौन था, कोबाल्ट। तो ये रहा कोबाल्ट, जिसको आप लोग प्यार से बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब उसके बाद उसने बोला है इस ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना जो बाहर नहीं जाने वाला, दैट मीन नॉन आयनाइजेबल स्पीसी। इसका मतलब जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे लिखे गए अंदर हमारे 6 अमोनिया, और जो चीज आपकी आयनाइज हो जाएगी उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और यहाँ पे आयनाइज कौन हो रहा है, क्लोरीन। वो भी कितने क्लोरीन आयनाइज हो रहे हैं, हमारे 3 क्लोरीन हमारे आयनाइज हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया है, CONH3(6Cl3), और इस तरीके से इसने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रूप ले लिया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों को अगर वर्नर्स थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आ गया, तो एक तो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना आ जाएगा तो आप उसकी IUPAC बहुत इजीली कर लेंगे। अगली वीडियो में हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपनी NCERT के एग्जांपल के,